नमस्कार। मैं यूएई को आ रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी में कांटेक्ट करें। मैं इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो लोग तमिल नहीं जानते हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। हम अबू धाबी में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर थी जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था। अभी भी 26,073 पे है, लेकिन मार्केट तो ऑल टाइम है छू कर नीचे आई है। न्यू ऑल टाइम है 26,087। बैंक निफ्टी तो 75 पॉइंट अप है, लेकिन चेन्नई में आज गोल्ड रेट जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था अपग्रेड नहीं हुआ और 24 कैरेट गोल्ड 7,700 पार कर ऊपर ट्रेड हो रही है। लगता है साफ 8,000 के ऊपर अगर आप जीएसटी को लगाते हैं तो 24 कैरेट गोल्ड 8,000 क्रॉस कर चुकी है। तो सोना और एक्सपेंसिव हो रहा है। अगर आपको सोने की ज़रूरत है, आपके घर में कुछ अच्छे खबर है, शादी विवाह हो रही है, तो आपको सोना लेना है तो यही बेस्ट टाइम है। इंडिया में गोल्ड डिमांड इंक्रीज हो गया है जो क्योंकि इंपोर्ट टैक्स कट हो गई थी। तो वेडिंग सीजन आ रही है। अगले महीने से 2 महीने के लिए वेडिंग सीजन है नॉर्थ इंडिया में। धनतेरस भी है, इससे वेडिंग सीजन इंप्रूव हो रही है। इससे क्लियरली न्यूज़ है कि 50 टन और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी। तो जो इंपोर्ट शिपमेंट्स हैं वो लगभग 4.8% ज़्यादा हैं। तो 305 टन अब पहले 6 महीने में 305 टन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो चुकी है फर्स्ट हाफ ऑफ 24 में। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की न्यूज़ है। तो इंडिया गोल्ड के लिए एक ब्राइट स्पॉट है मार्केट के लिए। गोल्ड लगातार लोग खरीद रहे हैं और चाइना में भी खरीदारी बहुत इम्प्रूव हुई है। इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि हम चाइना में एक इकोनॉमिक डाउनटर्न है और इकोनॉमिक डाउनटर्न में को अभी तक कोई बड़ा स्टिमुलस नहीं मिला है। सिर्फ आज अनाउंसमेंट हुई है कि एक बड़ा स्टिमुलस की, और इसके कारण मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। इसके लिए लोग सोना खरीदने के लिए तैयार हैं और इच्छुक भी हैं। सो चाइना में लोग खरीद रहे हैं। अभी तक सेंट्रल बैंक फिर वापस नहीं आई है। अगर गोल्ड का दाम नीचे आएगा तो सेंट्रल बैंक वापस आ सकती है। मनप्पुरम ने ये अनाउंस किया है कि उनकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस को सेबी से ये टाइम मिला है कि 30 सितंबर तक अपना आईपीओ कर लो। लेकिन वो आईपीओ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के भाग्य अच्छा नहीं चल रहे हैं और इस रोरिंग बुल मार्केट में उसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत कम है। तो इसका कारण से क्योंकि स्पंदना स्फूर्ति और फ्यूशन जैसे कंपनीज में प्रॉब्लम्स हैं तो मनप्पुरम ने आईपीओ को डिफर कर दी है। लेकिन जो 25 करोड़ का प्रॉफिट्स था 5 साल पहले, आज 280 करोड़ का प्रॉफिट्स है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस भारत का दूसरा बड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और भी ज़्यादा ग्रो हो सकती है। तो वेरी क्लियरली माइक्रो फाइनेंस में और पेशेंस चाहिए और तो इसी कारण से वाइस मनी लगा रहे हैं क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मनप्पुरम ने अपना आशीर्वाद आईपीओ का लिस्टिंग भी इंडेफिनिटली पोस्टपोन कर दी है। तो अगला न्यूज़ ये है कि टाइटन ने अपनी टाइटन स्किन नाम का एक ब्रांड है जहां वो हाई एंड फ्रेग्रेंस बेच रहे हैं। वो टाटा स्किन ये करने वाली है कि वो अफोर्डेबल सेंट्स लॉन्च करेंगे। इसको अपने फास्ट ट्रैक ब्रांड से मार्केट करेंगे। तो ये भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि जो डिओड्रेंट मार्केट हो लगभग 10,000 करोड़ की है और जो टोटल मार्केट तो 10,000 करोड़ का है और सेंट का मार्केट 4,500 करोड़ है और डिओड्रेंट का 5,500 करोड़ है। तो टाइटन अपना इस माल को
ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए बेचूक है और वो मार्केट को फ्लड कर रही है, इससे तो मार्केट शेयर गेन कर रही है। आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक की मर्जर के बारे में हमने अनेक बार बात की थी। हमने तो जो लिवरेज के लिए एक आर्बिट्राज आपको मिल रहा था, वो आर्बिट्राज को भी आपने यूज किया। अब आर्बिट्राज कम हो गया है तो सारे स्टॉक्स को मर्ज किया जाएगा। 100 शेयर्स के लिए 155 आईडीएफसी बैंक शेयर्स आपको मिलेंगे। इसमें डिबेंचर होल्ड करने वाले में 99% इसको अप्रूव कर चुके हैं। तो मार्केट में ये तो जल्दी से ही आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी का मर्जर का घोषणा हो जाएगा। इन्फोसिस और स्वीडिश कार कंपनी पोलस्टार ने जॉइंट वेंचर की अनाउंस की है, जहां वो एक हब ओपन करेंगे पूना में, जिससे उनकी सॉफ्टवेयर, इंफरटेनमेंट, ड्राइवर रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ये सब खुला जाएगा और ये टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार के साथ हिच किया जाएगा। इन्फोसिस ने ये कहा है कि वो इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज को जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लिवरेज करके इम्प्रूव करेंगे। सो दलाल स्ट्रीट में कुछ प्रमोटर ऐसे थे जिन्होंने अपने शेयर्स को ऑफलोड की है। इस सेकेंड हाफ में ईयर में सिर्फ 40,000 करोड़ बिका है, पहले क्वार्टर में 60,000 करोड़ बिक गया। इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा हुए हैं, जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है वो बुक किए जा रहे हैं। तो किन किन प्रमोटर्स ने बेचा? अभी इंटरग्लोब एविएशन जो इंडिगो ब्रांड चलाते हैं उन्होंने बेची, अमेरिका सीमेंट्स के अयोध्या ने बेची, पतंजलि सीमेंट को भी नीचे बेच दिया, MRR, टिप फाइनेंशियल, ये भी सब बेचकर लगभग 1,000 करोड़ बाहर निकाल 1 लाख करोड़ बाहर निकाल चुके हैं। 1 लाख करोड़ की पैसा प्रमोटर्स के पास चली गई है। तो जो अभी स्टार डिज्नी, हॉटस्टार और जियो का मिलन होने वाला है, उसमें बोर्ड में बैठने के लिए नीता अंबानी और आकाश अंबानी चुने गए हैं। वो रिलायंस को इस बोर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे और कैसा डेवलप करने का उसके बारे में वो बात करेंगे। एनसीएलटी दूसरा ऑर्डर में बायजूस को रैप किया है कि आपके पास 15,000 करोड़ का डेट है, आप क्यों इसको बीसीसीआई को 158 करोड़ सेटल कर रहे हैं, आपको और कर्जदारों को पहले सेटल करना चाहिए, और उसने इस केस को अप्रूव कर ली है। तो बात साफ है कि मार्केट आज भी आईडीएफसी, नैटको और डॉक्टर रेड्डी को खरीदने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप थोड़े थोड़े लॉट्स करें और वेट करें अपॉर्चुनिटी के लिए। मार्केट में आईपीओ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। लगता है hyundai भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, उसके बाद स्विगी का आईपीओ आएगा, उसके बाद एलजी का आईपीओ होगा। लगता है गवर्नमेंट भी एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ कराएगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।